दोस्तों, ये वाक्य जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये ऐसा है कि आपका दिल दहला देगा और तो और ये आपको खौफ की एक नई दुनिया में ले जाएगा। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये बिल्कुल सच पर बीती हुई दास्तान है। मेरी अपनी ज़िंदगी की दास्तान जो मैं खुद आपको सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम इमरान है। मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव उस दिन से शुरू हुआ जब मैं 5 साल बाद अपने बचपन के दोस्त सुनील से मिला। उसे देखकर अचानक मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने उससे पूछा कि सुनील यार, तुम इतना कैसे बदल गए? तुम सुनील ही हो ना जो मेरे मोहल्ले में रहते थे? वो मुझसे गले मिलते हुए हंस पड़ा। कहने लगा, हाँ यार, मैं वही हूँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त। सुनील मुझे लेकर एक रेस्टोरेंट में आ गया। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसके महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, ये सब क्या था? जबकि वो तो एक गरीब आदमी था जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। और आज देखकर यकीन नहीं होता, बस 5 साल में इतनी तरक्की समझ में नहीं आया। लेकिन मैं ये राज जानना चाहता था, पर वो मुझे बताने के मूड में नहीं लग रहा था। मैं उसे बार बार परेशान किए जा रहा था कि दोस्त यार, बताना ये सब कैसे मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डंकी लगाकर किसी और देश में चले गए थे? यहाँ रहकर इतना पैसा कमाना इतनी आसान बात नहीं। आखिरकार तुम्हें यहाँ से बाहर कौन लेकर गया? तुम्हारे तो सभी रिश्तेदार गरीब थे ना, 2 वक्त के लिए खाने के लिए तरस गए थे तुम लोग। बताओ ना, तुम्हें किसने बाहर भेजा? सुनील ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगा कि यार, अंदाजा लगाना बंद करो। मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं डंकी लगाकर कहीं और गया हूं? मैं कहीं नहीं गया यार, मैं यहीं पर था। मैंने यहीं पर रहकर ये सब कुछ बनाया है और ये सारी चीजें मेरे पास 1 साल पहले ही आई हैं। 1 साल पहले तक मैं वैसा ही था, वही खाली हाथ, निकम्मा, बेरोजगार। दोस्तों, ये बात उसने कड़वाहट से बोली। उसने खाना भी खुद ही ऑर्डर किया और बिल भी खुद ही पे किया। मैं चुपचाप उसकी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी में बैठने के साथ ही सुनील मुझसे कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी सोच चल रही है, मगर यार अभी मुझे एक जगह पर ज़रूरी जाना है और अभी तो तुम्हारे साथ मेरी अचानक से मुलाकात हुई है। मैं दोबारा जल्दी आकर तुमसे मिलता हूँ। तुम्हारा घर अभी भी वही है ना, पुराने मोहल्ले में? मैंने हाँ में सर हिलाया। न जाने क्यों मुझे शर्मिंदगी सी हो रही थी कि आखिर इतने कम समय में इतनी तरक्की और मैं अभी भी वहीं का वहीं, उस पुराने मोहल्ले में। सुनील ने मुझसे कहा, मैं कल शाम को आकर तुमसे मिलूंगा और सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद मैं चुपचाप अपने घर आ गया। मेरा दिमाग लगातार सुनील के बारे में ही सोच रहा था। मैं अभी कितने सालों से नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। कभी किसी ने मजदूरी करने को कहा तो कभी किसी दुकान पर काम करता। यूँ समझिए, डिग्री होने के बावजूद भी मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक बस धक्के खा रहा था। एक तरफ मेरी नौकरी, माँ भी बहुत परेशान रहने लगी थी। उससे कहती थी कि बेटा, तुम्हारी दोनों बहनों की उम्रें शादी की हो चुकी हैं, उनके रिश्ते भी आ रहे हैं, मगर अभी तक मैं और तुम्हारे बाबू उनका अच्छी जगह पर रिश्ता करने से घबराते हैं। जाहिर है, अगर शादी करेंगे तो उसका खर्चा भी होगा, दहेज भी लेना होगा। बेटा, जो लोग रिश्ता करेंगे वो 6 महीने, साल से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। तुम कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो ताकि तुम्हारी अपनी बहनें खुद एक घर की हो सके। तुम्हारा वक्त आ चुका है, अपना फ़र्ज अदा करो। दोस्तों, इसके बाद जब मैं सुनील से मिला तो मेरे दिल में ये उम्मीद सी बन गई थी कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। 2 दिन गुजर गए। शाम को माँ ने बताया, बेटा सुनील तुमसे मिलने आया है। उस वक्त मैं कमरे में बैठा नमाज के बाद माला पढ़ रहा था। अचानक माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने माँ से कहा, माँ जल्दी से अच्छी चाय भेजना और साथ में दुकान से कुछ खाने के लिए भी। मैं सुनील को लेकर अपने कमरे में आता हूँ। सुनील मुझे देखकर एकदम खुश हो गया। कहने लगा कि आज मैं लंबी छुट्टी लेकर तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मुझसे मिलने के लिए तुम कितने बेचैन हो। याद है जब हमारी पिछली बार लड़ाई हुई थी, वही हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगे, मगर कल जब तुम मुझसे इतनी जिंदा दिली से मिले तो मैं पुरानी बातों को भूल गया। उस वक्त मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। याद आती है वो बात जिसकी वजह एक लड़की बनी जिसको हम दोनों पसंद करते थे। बस उसी लड़की के चक्कर में हम दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, नाराज़गी हो गई। दोस्तों, सुनील इसी मोहल्ले पे किराए के घर पे रहता था। उस लड़ाई के बाद
वो अपने माता पिता को लेकर यहाँ से चला गया था। बस एक वही दिन था। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, और अब आज इतने सालों बाद जाकर मुलाकात हुई तो उसके बदले हुए हालात के बारे में मैं बस जानना चाहता था। सुनील ने मुझसे कहा, यार तुम तो जानते ही हो कि मेरे हालात तो तुम्हारे सामने थे। मैं जब यहाँ से गया उस दिन मैं बहुत दुखी था। मेरी जेब में सिर्फ मात्र 100 रुपये थे। मकान मालिक का किराया ना देने की वजह से उसने हमें निकाल दिया था। अगर मेरे पास पैसे होते तो हम यहीं आराम से किराए पर रहते। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं लगातार यही सोच रहा था कि माँ बाप और जवान बहन को कहाँ लेकर जाऊं। तभी भगवान ने रास्ता बना दिया। रास्ते में बाबा के एक दूर के रिश्तेदार से मुलाकात हो गई। वो बहुत नेक दिल के थे। उन्होंने हमारी कहानी सुनी तो उन्हें हम पर दया आ गई। वो हमें अपने साथ अपने घर ले गए। वो एक गांव में रहते थे। गांव की जिंदगी तो तुम जानते ही हो, इतनी आसान नहीं होती। पर उस वक्त क्या करता, मैं उसी गांव में आकर रहने लगा। मैंने वहां पर रहकर मजदूरी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कब तक मैं उनके ऊपर बोझ बनकर रहता। आखिरकार वो लोग भी गरीब ही थे, मजदूरी करके ही खाना खाते थे। मैं बस यूं ही काम कर रहा था कि तभी अचानक एक दिन मुझे जंगल से लकड़ियां काटने का काम मिला। जब मैं लकड़ियां काटने जंगल के अंदर गया तो वहां पर एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, जो कि जमीन पर आलती पालती मारकर बैठा हुआ था। मुझे उस वक्त उसके पास सफेद रंग का एक घेरा नजर आ रहा था। मैं हैरानी से उस आदमी को देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो मुझे गौर से देखने लगा। कहने लगा कि कौन हो तुम। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं कैसे हालात का सताया हुआ हूं। उसने मुझसे कहा, तुम अपने हालात बदलना चाहते हो, अपना वक्त बदलना चाहते हो। मैंने जोर से हाँ कहकर सर हिलाया। मैंने उनसे कहा, गुरुजी, अपने वक्त को कौन नहीं बदलना चाहता। मैं भी चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में परेशानियां और तकलीफें खत्म हो जाएं, जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आए। वो मुझसे कहने लगे कि इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम इस काबिल होंगे कि अपनी जिंदगी बदल सको। मैं तुरंत उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं उनसे पूछने लगा कि एक बार बस आप मुझे बताइए, आप है कौन। उसने मुझसे कहा, मैं एक तांत्रिक हूँ, तंत्र मंत्र करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे जिन्न हैं और इन सबको मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया है। उसकी बात पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जिन्नात, आपने ये सब कैसे काबू किए? क्या इन सब चीज़ों में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई? मेरी बात पर वो गहरी सांस लेकर रह गए। कहने लगे, देखो, जब इंसान किसी मैदान में जाता है और ठीक किसी काम में हाथ डालता है तो सब कुछ उसे आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए बहुत कुछ इंसानों को खोना भी पड़ता है। बस तुम इतना याद रखो कि अगर तुम कुछ लेना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, तो इसकी तुम्हें कीमत भी चुकानी होगी। मैं तुरंत उनके करीब होकर बैठ गया। मैंने उनसे कहा, अगर मैं भी आपकी तरह काम करूं और जिन्नात को काबू कर लूं तो क्या मेरे पास भी वो सब आ सकता है जो मैं चाहता हूं? गुरुजी मुझसे कहने लगे, एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास ताकत होगी, तुम ताकतवर बन जाओगे, तो खुद ही सोचो, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। जब तुम्हारे आगे काम करने के लिए बहुत सारी शक्तियां होंगी तो तुम उन्हें अपने काम में मदद ले सकते हो। यहां तक कि तुम उनसे जायज और नाजायज हर तरह के काम करवा सकते हो। वो तुम्हारे हर काम पर, हर बात पर अमल करने पर मजबूर होंगे। अगर उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो वो जलकर मर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी गुलामी में आने के बाद तुम उनके मालिक बन जाओगे। उस वक्त मैं गुरुजी की बातें सुनकर ख्वाबों की दुनिया में चला गया। मैंने एकदम कहा, क्या आप मुझे ये सब सिखाओगे? ये सब कुछ तंत्र मंत्र, जो भी आप करते हो। गुरुजी ने मुझसे फिर से कहा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि इस चीज की कीमत देनी होगी। क्या तुम कीमत अदा करोगे? मैंने गुरुजी से कहा, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं, मुश्किल से घर वालों का दवा खाना कर रहा हूं। मैं इस वक्त आपको क्या दे सकता हूं? गुरुजी ने कहा, दे सकते हो। उन्होंने मेरे सामने एक अजीब सी शर्त रखी। कहने लगे, मेरी एक बेटी है जो अपंग है, चल फिर नहीं सकती, और तो और शाम के बाद उसे नजर आना भी बंद हो जाता है। मुझे उसके लिए रिश्ते ढूंढने में काफ़ी परेशानी है। मुझे उसके लिए रिश्ता ढूंढने में बहुत परेशानियां हो रही हैं। अगर तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो और वादा करो कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे तो मैं तुम्हें ये सब कुछ मुफ्त में सिखा सकता हूँ। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, आप अपनी बेटी का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? इलाज के बाद
आप किसी अच्छे अमीर लड़के से उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते। मेरे इतना कहते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट आ गई। कहने लगे कि देखो, मैं सब कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम जमाने के सताए हुए हो। मुझे वैसे भी किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिसे मैं अपना शिष्य बनाऊं और अपना सारा ज्ञान उसे दूं, क्योंकि मुझे एक बीमारी है। मैं ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए चाहता हूं कि जाने से पहले ये ज्ञान मैं तुम्हें दे दूं। उस वक्त मैं गुरुदेव की बातें सुनकर उनकी बातों में आ गया। मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। जब ये बात मैंने घर वालों को बताई तो माँ बहुत नाराज़ हो गई। कहने लगी कि हमारे पास अपना घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कैसे तुम्हारी शादी कर दें। मैंने उनसे कहा कि किसी चीज़ का मसला नहीं होगा, हम लोग उसी लड़की के घर में रहेंगे। माता पिता कहने लगे कि क्या बात कर रहे हो, घर जवाई बनकर रहने की बात है, क्या तुम घर जवाई बनकर रहोगे। नहीं बेटा, ऐसी जिंदगी से तो मरना पसंद है। इसके बाद ठीक वो तांत्रिक घर में आया। उन्होंने माता पिता को कुछ इस तरीके से बहलाया कि वो भी उनकी बातों में आ गए। एक तरह से उन्होंने माँ बाप पर नजरबंदी कर दी थी। माता पिता उसकी हर बात पर हाँ कहने लगे। बस फिर क्या था, उसी जुम्मे को मेरा सबाना के साथ निगाह हो गया। वैसे वो देखने में अच्छी खासी थी, मगर बेचारी एक टांग से अपंग थी। उसकी एक टांग दूसरी टांग से छोटी थी, और तो सबसे बेकार बात, उसे शाम के बाद नजर नहीं आता था। इसके अलावा सच कहूं तो उस तांत्रिक ने एक अच्छी चाल चली। उसने मुझे शपथ पत्र पर साइन भी करवा लिए थे कि मैं कभी भी उसकी बेटी को तलाक नहीं दूंगा, कभी भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा किया तो वो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उसने सारे कागजात एक वकील के हवाले कर दिए थे। पर एक बात थी, मेरे रहने खाने पीने हर चीज का मसला हल हो गया था। अब मैंने अपने सारे दिन तंत्र मंत्र पर लगा दिए थे। वो तांत्रिक मुझे हर दिन एक नया ज्ञान देता था। मैं धीरे धीरे रोजाना कब्रिस्तान में बैठकर तंत्र विद्या करता था। मेरे ससुर ने मुझे बताया था कि ये सब बहुत खतरनाक है, इसको करना आसान नहीं है, बड़े कलेजे वाला इंसान ही इन सब चीज़ों को कर सकता है। मैंने उनसे कह दिया कि मैं बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस साधना को पूरी कर कर रहूँगा। मत पूछो उस साधना के दौरान मुझे क्या क्या देखने को मिला। कैसे कैसे भयानक वाक्य मेरी आंखों के सामने आए। कई सारी भयानक आत्माएं मुझे डराती, मुझे अपने इस काम से दूर करने की कोशिश करती, मगर मैंने किसी भी बात पर यकीन नहीं किया और जैसे तैसे अपनी साधना पूरी की। धीरे धीरे मेरे पास एक नहीं बल्कि मेरे कब्जे में बहुत सारे जिन्न आ गए। दौलत का पाना और उसकी कीमत। दोस्तों, जब उसकी बात खत्म हुई तो मैं सुन रहा था। मैं कहने लगा कि दौलत, उसकी कीमत, इसके बाद क्या हुआ? जब तुम्हारे पास ताकत आ गई तो क्या तुमने उस लड़की को छोड़ दिया, उसे तलाक दे दिया? मेरा दोस्त कहने लगा, मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूं कि अपनी पत्नी को ही छोड़ दूं, अपने किए गए वादे से फिर जाऊं। जब मैं अपने तंत्र मंत्र में कामयाब हो गया था तो उसके कुछ ही दिनों बाद वो तांत्रिक जिंदा ना रह सका। उसे कुछ खतरनाक बीमारी लग गई थी। धीरे धीरे वो इस दुनिया से चला गया। उसने अपने उन तंत्र मंत्र की कीमत चुकाई थी। जानते हो उसकी कीमत क्या थी? तुम तो यकीन भी नहीं करोगे। इन तंत्र मंत्र की कीमत उसकी सेहत की सूरत में थी। उन जिन्नात ने उसकी सेहत छीन ली और बेटी को अपंग कर दिया था। ये सारी बीमारियां उन्हीं जिन्नात की देन थी। ऐसा नहीं कि मैंने उसका इलाज नहीं कराया, मैंने अपनी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, मगर वो ठीक ना हो सकी। हाँ, पर अब वो इस काबिल हो गई है कि अपनी मर्जी से घर में कहीं भी आ जा सकती है। एक चीज़ और अच्छी हुई, उसकी आंखों का जो रोग था वो भी अब ठीक हो गया है। अब मैं वो गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गया हूँ। मेरे पास वह ताकतें मौजूद हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं कई सारे लोगों का इलाज करता हूँ और उनसे इनकी भारी कीमत लेता हूँ। यही है मेरा राज। बस एक बात है, ये पैसा मुझे मेरी पत्नी की सूरत में मिला है और दूसरे लोगों का इलाज करके। मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारे बच्चे हैं? उसने हंसकर जवाब दिया, यही तो कीमत है इन सब की जो कि मैंने चुकाई है। मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैंने उससे कहा, क्या फ़ायदा यार इतने पैसे रुपयों का जब इंसान की संतान ही ना हो। दोस्त ने कहा, भगवान ने चाहा तो संतान देनी होगी तो देगा, नहीं तो मैं किसी और का बच्चा गोद ले लूँगा, अपनी किसी बहन का, किसी रिश्तेदार का, या फिर कोई यतीम बच्चा जो दुनिया के साथ साथ मेरी आखिरत में सुधार देगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे भी सिखाओ,
ये ताकत हासिल करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे कब्जे में कोई जिन्न हो जो मेरे सारे काम करे। तू तो मेरे दोस्त है, मैं कब तक मेहनत मजदूरी करूँगा, मेरी भी जिंदगी संवार दे। दोस्त कहने लगा, मैं इस दलदल में उतर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी इस दलदल में उतरे, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ गया। इसकी जो भी कीमत चुकानी होगी मैं करूँगा ना। दोस्त ने कहा, मैं कल तुम्हारे पास फिर आऊँगा, मुझे अभी जिन्नातों से सलाह लेने दो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर रहेगा। इसके बाद मेरा दोस्त चला गया। मुझे मन ही मन ये लगने लगा कि शायद वो मुझसे जलने लगा है कि कहीं मैं उससे ज़्यादा कामयाब ना हो जाऊं। पर मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम ज़रूर करूँगा। अगर मेरे दोस्त ने मुझे ये नहीं सिखाया तो मैं किसी और तांत्रिक का हाथ थाम लूँगा। जैसे मेरे दोस्त को वो आदमी मिला तो मुझे भी तो मिल सकता है जो अपना सारा ज्ञान मुझे सौंप दे। मगर इसकी नौबत नहीं आई। अगले दिन मेरा दोस्त मेरे पास आ गया था। कहने लगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने कहा, बताओ। उसने कहा, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ जिससे एक जिनजाति तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। याद रखना, वो बहुत ताकतवर है। मेरे पास जितने जिन्नात हैं उनसे भी ज़्यादा ताकतवर। मगर उसे काबू करने के लिए तुम्हें बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे। तुम्हें कुछ दिन कब्रिस्तान में गुजारने पड़ेंगे और कुछ रातें रेगिस्तान में तो कुछ जंगल में। तब जाकर वह तुम्हारे पास आएगी, और जब वो तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हें उसे काबू में रखने के लिए उसके साथ निकाह भी करना पड़ेगा, और जो वो शर्त रखेगी वो तुम्हें माननी भी पड़ेगी। बताओ क्या कहते हो? सोच लो, अगर वो तुम्हारे काबू में आ गई तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। उसने मुझे तरीका बताया, सिर्फ 40 दिन का। ये सिर्फ 40 दिन की साधना है। 10 रातें तुम्हें कब्रिस्तान में गुजारनी है और 10 रातें जंगल में, और ठीक 5 रातें किसी वीरान जगह पर, तो 5 रातें तुम पानी में खड़े होकर। बस यही काम करना है। सच में बहुत मुश्किल था, पर मैंने फैसला कर लिया था। और वैसे भी हारा हुआ इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। मैं अगले दिन ही साधना के लिए तैयार हो गया। मैंने माँ से कहा, माँ मैं 1 महीने के लिए घर से जा रहा हूँ। माँ एकदम परेशान हो गई। कहने लगी, बेटा ये क्या बोल रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मुझे एक नौकरी मिल गई, मैं पूरा महीना नौकरी पर जाऊँगा, उसके बाद ही वापस लौटूंगा। अच्छी बात यह है कि मुझे अभी से इसकी तनख्वाह मिल रही है। मैंने माँ से झूठ कहा था। वो पैसे मुझे मेरे दोस्त ने दिए थे। मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए ताकि मैं अपने माँ बाप को पैसे देकर उस महीने का इंतज़ाम करके चला जाऊँ। मैं माँ की दुआएं लेकर शहर से बहुत दूर आ गया था। यह कब्रिस्तान शहर से बहुत दूर था। इसके पास एक कच्ची सड़क गुजरती थी। यहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, ना कोई गांव, और ना ही इसके पास जंगल में कोई खाना बदोश रहता था। मुझे सुनील ने कहा था कि ऐसे कब्रिस्तान का चुनाव करना जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो। याद रखना, रात का वक्त हो चाहे दिन का, किसी भी वक्त वहाँ कोई नहीं आता हो। मैंने ठीक कब्रिस्तान के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी लगा ली थी, जहाँ पर मैंने खाने पीने का सारा सामान रख दिया। दिन भर मैं उस झोपड़ी में रहता और रात को कब्रिस्तान में आकर साधना करने लगता। इस बीच मैं सुनील के साथ संपर्क में भी था। वो मुझसे एक ही बात कहता था कि मोबाइल को हमेशा के लिए मत चलाना, सिर्फ कॉल करने के लिए ही रखना, वरना तुम्हारा मोबाइल चार्ज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा पहला दिन, पर खैर पहले दिन तो कोई असामान्य वाक्य पेश नहीं आया, मगर दूसरी रात जैसे ही मैं कब्रिस्तान में आया तो अचानक एक जोरदार चीख मेरे कानों से टकराई। मैं बुरी तरह घबरा गया। मेरा पूरा शरीर एक बार कांप के रह गया। समझ में नहीं आया कि आखिर ये चीख की आवाज़ किसकी थी, वो भी इतनी दर्दनाक। मगर ये क्या, ये आवाज़ें तो बार बार आने लगी। मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। इतना शोर हो गया कि मुझे अंदाज़ा हो गया ये सब उसी जनजाति का कारनामा है। ये सब कुछ वो मुझे रोकने के लिए कर रही है ताकि मैं अपना काम शुरू ना करूं। मगर मैं रुकने वाला नहीं था। मैं चुपचाप बैठकर अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद अचानक चारों तरफ खामोशी छा गई। मैंने अपना सामान उठाया और झोपड़ी में जाने लगा। उसी बीच अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई थी। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम मौत से खेल रहे हो। मौत से खेलना बहुत खतरनाक है। क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं? साथियों, आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, मगर लहजे में बहुत गुस्सा था। मैंने पलटकर देखने की गलती नहीं की। मैंने बिना पीछे पलटे और उसकी बात का जवाब दिए बिना झोपड़ी में आ गया। मैंने झोपड़ी में घेरा बनाया और सुनील को कॉल करके आज होने वाले वाक्यों के बारे में बताया। फिर उसकी सलाह लेकर चुपचाप सो गया। सच कहता हूँ,
हर रोज साधना करते हुए मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक्य पेश आने लगे कि मेरी रूह का झंझोर कर रख देते, मगर मैं इस काम को छोड़कर बाहर निकलने को तैयार नहीं था। एक दिन तो मुझ पर खून की बारिश होने लगी। उस खून से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मानो अभी उल्टी आ जाए। और ठीक एक बार मुझे माँ की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने आंखें खोली तो माँ के पास एक भयानक चीज़ थी, जिसने माँ की गर्दन पर हाथ रखा हुआ था और उसके हाथ में एक चाकू था। माँ मुझसे कह रही थी कि बेटा तू ये काम बंद कर दे, यहीं पर छोड़ दे, वरना ये मुझे मार देगी। देख, इसके हाथ में खंजर है जो मेरी गर्दन के साथ लगा रखा है। अगर तुम अपने घेरे से बाहर आ जाओ तो ये मुझे छोड़ देगी। जब मैंने माँ के पैरों की तरफ देखा तो वो उल्टे थे। मैं समझ गया कि ये मेरी माँ नहीं बल्कि नज़रों का एक धोखा है। मैंने अपनी आंखें बंद की और दोबारा साधना में लग गया। मैंने जैसे तैसे 10 दिन पूरे किए। अब मुझे ठीक जंगल में जाकर साधना करनी थी। जंगल में भी मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक्य हुए कि मन तो कर रहा था यहीं पर छोड़कर चला जाऊं, यहाँ से दूर भाग जाऊं, मगर एक ही बात मन में आती, जब मैंने इतनी खतरनाक जगह पर यह काम शुरू कर दिया तो ये तो सिर्फ जंगल है और अब साधना तो आधी ही हो चुकी है और आधी साधना तो मैं कर चुका हूँ। खैर कोई बात नहीं, इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा और कर लेता हूँ। उसी बीच साधना करते करते जब अचानक मेरी आंखें खोली तो देखा कि जंगल के सारे पेड़ मेरे ऊपर झुके आ रहे थे। इतने बड़े पेड़ों को अपने ऊपर आता देख मेरी सांसें रुक गई। मैंने चुपचाप आंखें बंद कर ली। जानता था कि नज़र का धोखा है, ये सच नहीं है। धीरे धीरे मेरी मंजिल थोड़ी ही दूर थी, सिर्फ 10 दिनों के फासले पर। 5 दिन मुझे उस रेगिस्तान में बैठकर काम करना था और 5 दिन पानी में। रेगिस्तान में तो मेरा काम आसानी से हो गया, कोई रहस्यमय वाक्य नहीं हुआ। बस एक बार मेरी जान हलक में आ गई थी, क्योंकि बीच में एक दिन ऐसा तूफान आया कि सारी की सारी रेत उड़कर जैसे किसी ने मेरे ऊपर डाल दी हो। पर मेरी साधना का वक्त उसी वक्त ख़त्म हो गया। मानो सब कुछ शांत हो गया। आंखें खोली तो मेरी पूरी झोपड़ी उस रेत से ढकी थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपना सारा सामान निकाला। बस अब 5 दिन बचे थे। मुझे पानी में रहकर यह काम करना था। मैंने ठीक एक दरिया के सामने अपनी झोपड़ी लगा ली। मैं ठीक जब पहले दिन पानी में उतरा तो पानी इतना ठंडा था कि मानो मेरी जान से निकल गई। जैसे ही मैंने अपना काम शुरू किया तो मानो पानी में भूकंप आ गया। मैंने पानी में इतना तेज तूफान कभी नहीं देखा था, पर मैं जानता था ये सब उस जिनजादी की चालाकी है। मैं दिल ही दिल अल्लाह से दुआ कर रहा था कि वो मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। और ठीक जब मैं काम पूरा करने के बाद बाहर निकला तो पानी एकदम शांत हो चुका था। मैं जा ही रहा था कि एक बार फिर से मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो उस वक्त एक बूढ़ी औरत के रूप में मेरे सामने थी, पर वो मेरे करीब नहीं आ पा रही थी। वो ठीक मेरे आगे आगे चल रही थी। मुझसे कहने लगी कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा। देखो, मैं बूढ़ी औरत हूँ, कमज़ोर हूँ, मेरे पास बिल्कुल ताकत नहीं। तुम्हें मुझे पाकर क्या फ़ायदा होगा। मैंने एक नज़र उसकी ओर देखा। चेहरा बहुत भयानक था। जानता था कि उसने रूप बनाया हुआ है ताकि वो मुझे खुद से दूर रख सके। मैं उसे चुपचाप अनदेखा कर अपनी झोपड़ी में आ गया। वो चिल्लाती हुई कहीं गायब हो गई। कह रही थी कि तुम बहुत पछताओगे। मैं तुम्हारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी भी तुम्हारी कैद में नहीं आऊंगी। पर खैर, मेरा सिर्फ एक दिन रह गया था। उस दिन मैं जब पानी में गया तो मुझे पानी में घुसते ही एक मखलूक दिखी, इतनी भयानक। उसे देखकर मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। दिल की धड़कन मानो मैं भूल सा गया। ऐसा लग रहा था मानो कलेजा फटकर अभी बाहर आ जाएगा। मैंने तुरंत अपने आसपास घेरा बना लिया, पर वो मखलूक भागते हुए मेरे सामने आई और सीधा मेरे मुंह के पास रुकी। उसने धीरे धीरे अपना बड़ा सा मुंह खोला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे खाने के लिए आगे आ रही हो, पर मैं जानता था वो कभी भी इस घेरे के अंदर नहीं आ सकती। वो ठीक मेरे घेरे के आसपास घूम रही थी, बार बार गोल गोल चक्कर काट रही थी। वो इंसानी आवाज में मुझसे कह रही थी कि बस अब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सच कहूं तो मुझे डर भी लग रहा था, पर मैंने अपने ऊपर काबू पाया और मुझे सुनील की बात याद आई। उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें डराने की हर संभव कोशिश करेगी ताकि तुम ये काम किसी भी तरह छोड़कर अपने घेरे से बाहर निकल जाओ। मगर कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये काम बीच में नहीं छोड़ना। मैं लगातार मंत्र पढ़ता रहा। मैं अपनी साधना में इतना लीन था कि आखिर के मिनटों तक वो मुझे बहलाती रही। लेकिन जैसे ही मेरा काम पूरा हुआ तो अचानक चारों तरफ खामोशी छा गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया। मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं पानी से निकलकर बाहर आकर चुपचाप बैठ गया। जब मेरी नज़रें कुछ दूरी पर गई
तो मैंने एक लड़की को वहाँ बैठे हुए देखा जो मेरे सामने घुटनों में सर देकर बैठी थी। मैंने जैसे ही उसका सिर उठाकर अपनी तरफ देखा तो मैं उससे नजरें हटा नहीं पाया। वाकई वो बेहद खूबसूरत थी। उसने आंसू भरी निगाहों से मुझसे कहा कि तुम अपने काम में कामयाब हो गए, अब मैं तुम्हारी गुलाम बन चुकी हूँ। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें काबू में करने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारे कष्ट उठाए हैं। उसने मुझसे कहा, मुझे आपकी किसी बात से इनकार नहीं, मगर आपको ये तो पता ही होगा कि इस काम की एक शर्त है। अगर मैं आपके काबू में आऊँगी, मैं जैसे ही आपके पास आऊँगी तो आपको मेरी एक शर्त भी माननी होगी। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा और मुझसे निकाह करने के बाद तुम किसी और इंसान से निकाह नहीं कर सकते। उसकी बात पर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने उससे कहा, ये क्या बात हुई? तुम मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे मांग सकती हो? उसने मुझसे कहा, अगर मैं अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे सकती हूँ तो तुम्हें भी देनी होगी। बस यही मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी बात मानते हो तभी मैं तुम्हारी बात मानने के लिए मजबूर होंगी, वरना जिस दिन तुम इस बात से पीछे हटे तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। और तो और उस दिन मुझे आज़ादी मिल जाएगी, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, पर सबसे पहले जा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद वापस जाकर मैंने सुनील को ये सारी बातें बताई। सुनील ने हम दोनों का निकाह अपनी निगरानी में करवाया। सुनील ने मुझसे कहा, अब कुछ भी हो जाए तुम किसी और लड़की से निकाह नहीं कर सकते। सुनील की बातों से मैं उदास हो गया। मैंने उससे कहा, यार सुनील, जैसे तुम कभी बाप नहीं बन सकते, संतान की खुशी नहीं देख सकते, मुझे तुम पर दया आई थी। क्या फ़ायदा इस दौलत का? अब देखो, मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता। इससे यही साबित होता है इंसान हर चीज़ हासिल नहीं कर सकता। उसे ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए। जो उसके नसीब में होगा वो उसे ज़रूर मिलेगा। मेरा मन तो कहता है जब इंसान ऊपर वाले के नियमों से टकराता है तो वो कभी पूरी तरह खुश नहीं रह पाता। इसके बाद मैं चुपचाप घर आ गया। वो जिंजादी मेरे साथ घर आ चुकी थी। साथ ही इस बात को कई साल बीत चुके हैं। मैं जो भी चाहता वो सब कुछ मुझे मिल चुका था। मैंने अपना खुद का कारोबार भी शुरू कर लिया। आज की तारीख में मैं दूसरों के इलाज भी करता हूँ, मगर जब भी कोई मेरे पास ये इच्छा लेकर आता है कि उसे भी तांत्रिक बनना है तो मैं उसे रोक देता हूँ। वो जिंजादी आज भी मेरी निकाह में है, वो ठीक मेरी कैद में है, मगर आज तक मैं उसके साथ कभी फिजिकल नहीं हो पाया, क्योंकि आग और मिट्टी का कभी मिलन नहीं हो सकता। माता पिता बार बार इस बात की गुजारिश करते हैं कि शादी के लिए मैं उनकी बात मान लूं, मगर क्या करूं, मैं उनकी बात नहीं मान सकता। एक दिन की बात है, मैं अपनी किसी सोच में गुम था। उस दिन जिंजादी ने मुझसे कहा कि आप आज़ादी चाहते हैं। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने फिर मुझसे कहा, आपको जो चाहिए था वो तो आपको मिल चुका है, तो क्या अब आप चाहते हैं कि आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें? मैंने उससे कहा, मगर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम मेरी गुलाम भी हो और मेरे निकाह भी हो। अब मैं तुमसे कैसे आज़ादी ले सकता हूँ? उसने मुझसे कहा, मैं आपकी ज़िंदगी के लिए हमेशा से चली जाऊँगी, कभी आपसे उस वक्त की कीमत नहीं लूँगी जो वक्त तुमने मुझे कैद में डाले रखा है, क्योंकि मैंने देखा है आप खुद भी पूरे वक्त बेचैन और परेशान रहे हैं। वैसे ये सब कुछ हमारे उसूलों के खिलाफ होता है, मगर तुम्हारी दरिया दिली और एक अच्छा इंसान देखते हुए मैं तुम्हें इससे आज़ाद कर सकती हूँ। माना तुम एक अच्छे इंसान हो, बस इतना याद रखना, तुम्हारी अच्छाई की वजह से आज तुम बिल्कुल सही सलामत हो। बस आपको एक ही कीमत चुकानी होगी, मुझसे निकाह तोड़कर मुझे इस गुलामी से आज़ाद करना होगा। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं आपको कभी आँच नहीं आने दूंगी। मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इसके बाद चाहे आप शादी करें या जो भी करें, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने चुपचाप उसकी सारी बातें सुनी और सीधा सुनील के पास चला गया। सुनील मुझसे कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसने तुम्हारी बात मान ली। वैसे भी जिन्नात जब किसी की कसम खाकर बात करते हैं तो कभी भी अपनी कसम नहीं तोड़ सकते। अगर कसम तोड़ेंगे तो वो जलकर राख हो जाएंगे। सुनील की बात सुनने के बाद मैंने उसे आज़ाद कर दिया। वो जिन्नजादी चुपचाप मेरी ज़िंदगी से चली गई। इसके कुछ समय बाद जब मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, फिर मैंने माँ बाप की पसंद से शादी भी कर ली। आज मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं। मेरे पास दौलत शोहरत सब कुछ है, मगर अब जब भी कोई मुझसे तंत्र मंत्र के बारे में बात करता है तो मैं उससे विनती कर लेता हूँ कि ये सब मैंने छोड़ दिया है। अब इन सब चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सभी लोगों को आज ये सलाह देता हूँ कि ऊपर वाले के फैसले के आगे अपना सिर झुका दो। कभी भी ऐसा रास्ता ना चुनो
जो रास्ता किसी की जान भी ले सकता है। हर इंसान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती जो कि इतनी आसानी से ऐसी गहरी खाई से बाहर निकल कर आ सके। और आज इस कहानी को सुनाने का बस एक ही मकसद था, आपको उन चीज़ों से रूबरू करवाना जिनके बारे में आप लाखों कहानियां सुनते हैं। आखिरकार इनका भी एक वजूद होता है, मगर जितना सुनने में आसान लगता है हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। धन्यवाद।